दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चंद्रमा पर अगर हाइड्रोजन का पता लग गया तो फिर वैज्ञानिक इसका क्या करेंगे। यानी भविष्य में अगर चंद्रमा पर हाइड्रोजन का पता चला तो हमारी क्या संभावनाएं हैं चंद्रमा पर कॉलोनाइज यानी वहाँ पे बस्तियाँ बसाने को लेकर के। दोस्तों हाल ही में इसरो ने एक बड़ी छलांग लगाते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर प्रज्ञान रोवर को उतार दिया है और प्रज्ञान रोवर ने ऑक्सीजन के जो कुछ तत्व होते हैं उनका पता तो लगा लिया है, लेकिन अभी तक हाइड्रोजन की तलाश अभी भी जारी है। तो उनमें से जो सबसे प्रमुख तत्व थे उसमें उन्होंने कैल्शियम, आयरन और कुछ अन्य तरह के जिनमें कि ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके तत्वों का पता तो लगाया है, लेकिन रोवर अब भी हाइड्रोजन की तलाश में लगा हुआ है। हाइड्रोजन की तलाश के पीछे का मुख्य मकसद है कि पानी की उपस्थिति की संभावनाओं को जीवंत रखना। यानी अगर वहाँ पानी के तत्वों में फिलहाल अगर ऑक्सीजन ही मिल गया तो हाइड्रोजन मिलने की उम्मीदें और भी बढ़ सकती हैं और उसके बाद हो सकता है कि वैज्ञानिक कुछ केमिकल रिएक्शंस करके वहाँ पर पानी और एनवायरनमेंट को वापस से जिंदा कर सके। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर चंद्रमा पर हाइड्रोजन का पता चल गया तो फिर क्या होगा और वैज्ञानिकों की क्या हो सकती है फ्यूचर की रणनीति। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब और ज्वाइन भी करें। पिछले कुछ दिनों की दुनिया की सबसे बड़ी खबर रही कि इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक यान भेजा है और वह प्रज्ञान रोवर उससे निकलकर चंद्रमा पर अब टहल और वहाँ की गलियों में घूम रहा है और दुनिया भर की निगाह इसरो के इस रोवर पर टिकी हुई है कि आखिर प्रज्ञान चांद पर सल्फर और ऑक्सीजन सहित कुल 9 रासायनिक तत्व होने के अभी तक तो संकेत दिए हैं कि इसरो का कहना है कि इसके बाद प्रज्ञान रोवर उपकरण चंद्रमा पर हाइड्रोजन की उपस्थिति का पड़ताल भी कर सकता है। हालांकि वहां पर अभी वातावरण होने के कुछ ठोस संकेत तो नहीं मिले हैं। तो आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि इसरो के प्रज्ञान रोवर ने अभी तक चंद्रमा पर क्या क्या खोजा है। प्रज्ञान रोवर के लेज़र एंड यूज ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन के अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन की उपस्थिति का पता तो लगाया है और अब वह हाइड्रोजन की तलाश में घूम रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आखिर वैज्ञानिक हाइड्रोजन की तलाश में ही क्यों लगे हुए हैं। दरअसल इसके पीछे साल 2008 में भारत के ही चंद्रयान-1 द्वारा की गई खोज है, जिसमें इस बात का पता चला था कि वहाँ के दक्षिणी ध्रुव पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद हो सकता है और यही वजह है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव दुनिया के तमाम स्पेस एजेंसियों का पसंदीदा इलाका भी बन गया। इसी कड़ी में रसिया के लूना 25 ने भी अपना एक अंतरिक्ष यान प्लान किया, लेकिन वह किसी टेक्निकल रीजन के कारण क्रैश हो गया और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतर सका और यही वजह रही कि चंद्रमा पर दुनिया का सबसे पहला देश जिसने वहाँ की धरती यानी दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा वह बना इसरो का चंद्रयान-3 और रोवर प्रज्ञान। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चंद्रयान-1 ने अन्य स्रोतों का भी पता लगाया और सबसे इम्पॉर्टेंट चंद्रमा पर हाइड्रोजन न केवल मौजूद है उसकी प्रचुर मात्रा का भी एक विश्लेषण दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन चंद्रमा पर किस रूप में मौजूद है, दक्षिणी ध्रुव पर कितनी मात्रा में यह मिल पाता है, जबकि इसरो के उपकरण इसी इलाके में काफ़ी मात्रा में पानी की मौजूदगी के भी संकेत दिए थे। हाइड्रोजन की उपस्थिति पानी की पड़ताल की दिशा में एक मुख्य पड़ाव हो सकता है। यही वजह है कि वहाँ पर चंद्रमा पर हाइड्रोजन की खोज बहुत तेज़ी से की जा रही है। हो सकता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग यौगिक रूपों में मौजूद हों और पानी की मात्रा कम हो। ऐसे में इसे चंद्रमा के अभियानों के लिए हो रहे सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता भी मिल सकती है। तो दोस्तों ये रही बात इस रिसर्च को लेकर के। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।